भाग नंबर 29। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय 14 से 16 पर। हमारा आज का विषय है लौदीकिया की कलीसिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। हमारे आज के अध्ययन के इन पदों में प्रभु आत्मा द्वारा लौदीकिया की कलीसिया के सामने अपने ईश्वरत्व को प्रकट कर रहा है। वह कह रहा है कि मैं तेरे दो चित्ते जीवन को जानता हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि तू इस स्थिति में कैसे पहुंचा है। मैं तुझसे भी असीमित प्रेम करता हूँ। तुझे इस परिस्थिति से सिर्फ मैं ही निकाल सकता हूँ। तो तू मेरी आवाज को पूरे ध्यान के साथ सुन। आइए इस अध्ययन को भी प्रारंभ करने से पहले हम प्रार्थना करें ताकि प्रभु यह अध्ययन समझने की बुद्धि हम में से प्रत्येक को प्रदान करे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि जब आज तू हमें लौदीकिया की कलीसिया से कुछ बातों को सिखाने जा रहा है, प्रभु दया कर, अनुग्रह कर, हम इन बातों को सीख सकें, तेरी इच्छा अनुसार अपने जीवन को चलायमान कर सके। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुनी, मसीह यीशु के नाम से मांगते, आमीन। पिछले अध्ययनों में हमने जाना था कि सरदीस की कलीसिया को प्रभु ने आलस्यता की आत्मा से बचने की शिक्षा दी। फिलाडेल्फिया की कलीसिया को झूठी शिक्षा से बचने का सुझाव दिया। अब लौदीकिया की कलीसिया के द्वारा प्रभु हमें निराशा की आत्मा से बचने की शिक्षा देने वाला है। सो आइए इस पत्र के द्वारा हम इस बहुमूल्य शिक्षा को जानें। आज से हम इस सीरीज में लौदीकिया की कलीसिया का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। हम सबों को पता है कि किसी भी विषय को समझने से पहले उस विषय की पृष्ठभूमि का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। अतः आइए हम सर्वप्रथम लौदीकिया की पृष्ठभूमि को जान लें। लौदीकिया की पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से लौदीकिया इफ्सुस नगर के पूर्व की ओर 75 मील की दूरी पर लायकस घाटी में स्थित था। इस घाटी के दोनों तरफ पहाड़ था। दोनों पहाड़ पर दो बड़े नगर थे। एक तरफ कुल्लुस्से और दूसरी तरफ हिरियापुलिस नगर था। लौदीकिया से हिरियापुलिस की दूरी 6 किलोमीटर एवं कुल्लुस्से की दूरी 10 किलोमीटर थी। लौदीकिया नगर उन दिनों में धनवान नगर था। इस नगर में उस समय का सबसे बड़ा बैंक था। उन दिनों में सिर्फ इसी नगर में काली भेड़ भी पाई जाती थी, जिससे इस नगर में काले ऊन का व्यापार भी होता था। काले ऊन की कीमत बाकी सभी रंग के ऊन से अधिक हुआ करता था। इस नगर में बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज था। दूर दूर से छात्र स्वास्थ्य शिक्षा पाने के लिए इस नगर में आते थे। चूंकि यह नगर व्यापारिक था, इसलिए मेडिकल कॉलेज में एक फैक्ट्री भी थी जिसमें सूरमा बनाया जाता था। इस क्षेत्र में कुछ वर्षों पहले ज्वालामुखी फटने से ऐसा लावा निकला था, जिस लावे में आग की इलाज का विशेष गुण था, जिसे लगाने से आग की पीड़ा ठीक हो जाती थी, और इसीलिए इस नगर में सूरमा बनाने का उद्योग भी था। इस नगर में सबसे बड़ी जो समस्या थी वो समस्या थी पानी की। इस समस्या से निपटने के लिए रोमी सम्राट ने एक विशेष व्यवस्था की थी। इस नगर में ऐसी नहरें बनाई गई थी जिन नहरों से पानी आ सके। हिरियापुलिस एवं कुल्लुस्से नगर से नहरों के द्वारा इस नगर में पानी आता था। हिरियापुलिस से गर्म पानी एवं कुल्लुस्से से ठंडा पानी आता था। दोनों पानी इस नगर में आते आते मिलकर गुनगुना पानी बन जाता था। एक समय इस नगर में बहुत ही बड़ा भूकंप आया था, जिसके कारण यह नगर बर्बाद हो गया था। इस नगर को फिर से बनाने एवं बसाने के लिए रोमी सम्राट ने इस नगर में एक बहुत ही बड़ी धनराशि भेजी थी, परंतु लौदीकिया के लोगों ने इस धन को वापस कर दिया था और यह कहा था कि हम स्वयं ही दोबारा इस नगर को बसा लेंगे। शासन की इतनी बड़ी धनराशि को लौटाने की घटना शायद ही इतिहास में पहले कभी घटी हो। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 3 अध्याय 14 पद। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है कि प्रेरित यूहन्ना द्वारा प्रभु यीशु मसीह इस पद में सर्वप्रथम इस कलीसिया के लोगों को भी अपना परिचय देता है। वह कहता है कि जब उसका नाम लेकर आमीन कहा जाता है, तभी परमेश्वर मनुष्य की मांग को पूरा करता है। अर्थात वो ही आमीन है, क्योंकि एकमात्र वही परमेश्वर का विश्वास योग्य है। सिर्फ उसी ने परमेश्वर की योजना को पूरा किया है। सिर्फ और सिर्फ उसी की गवाही सच्ची है। इब्रानियों की पत्री उसके 4 अध्याय के 14 पद के अनुसार प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आया है, सो एकमात्र वो ही स्वर्गीय बातों की जानकारी रखता है, अर्थात वो पूरी तरह से सच्चा है। इस पत्र का परिचय भी पत्र के लेखक के नाम को स्पष्ट कर रहा है।
यह परिचय हमारे स्वयं के व्यक्तित्व पर भी जोर देता है। यह परिचय इतना महत्वपूर्ण है कि हमें भी यह परिचय प्रोत्साहित करता है प्रभु यीशु मसीह की तरह जीवन जीने के लिए, ताकि हम भी अंतिम न्याय के समय बोल सकें कि हे पिता, मैं भी सच्चा और विश्वास योग्य रहा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही सदा मैंने आमीन कहा है। इसके बाद प्रभु इस कलीसिया के द्वारा विश्व के सभी लोगों को वह राज की बात बताना चाहता है, जिस बात को प्रेरित पतरस ने अपनी पहली पत्री उसके 1 अध्याय के 20 पद में बताया था। उनके द्वारा भी पवित्र आत्मा ने बताया था कि परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण प्रभु यीशु मसीह है। उसका ज्ञान तो आरंभ से था, पर हमारे लिए इन अंत के दिनों में यह ज्ञान प्रकट हो रहा है। यह राज प्रेरित पौलुस ने भी कुलुस्सियों के नाम पत्री उसके 1 अध्याय के 16 से 20 पद में बताया था। आप इन स्थलों को बाइबल से अवश्य पढ़ें, ताकि आप भी पवित्र आत्मा द्वारा बताई गई इस सच्चाई को जान सकें। यह राज भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने परिचय के तौर पर लौदीकिया की कलीसिया को बताया। प्रभु ने अपना परिचय इस प्रकार दिया कि इस कलीसिया के साथ साथ आज विश्व की सभी कलीसियाएं जान सकती हैं कि इस पत्र को लिखवाने वाला स्वयं परमेश्वर का पुत्र और हमारा प्रभु यीशु मसीह है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 15 पद। मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। प्रेरित यूहन्ना द्वारा प्रभु यीशु मसीह इस पद के आरंभ में सर्वप्रथम अपने ईश्वरत्व को प्रकट करता है। प्रभु की यह वाक्य हम विश्वासियों को भी सावधान करता है कि हमें सदैव सावधानी के साथ अपना मसीही जीवन व्यतीत करना है, क्योंकि हमारा प्रभु जीवित प्रभु है। वह हमारी प्रत्येक मनसा व कार्यों को जानता है। एक दिन सभी कार्य व वाणी का वह न्याय भी करेगा। यह आत्म मूल्यांकन की शिक्षा देने के बाद प्रभु कहता है, तू ना ठंडा है ना गर्म। इस कलीसिया को परिचय देने के बाद प्रभु बिना प्रशंसा किए ही आलोचना करना प्रारंभ कर देता है। यह वाक्य हम पुराने मसीहियों को शिक्षा देता है कि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसी को ताड़ना भी देता है, जैसा कि हम इन दिनों में कोरोना के कहर के द्वारा देख रहे हैं। प्रभु अपने प्रत्येक उन बच्चों को जो कई पीढ़ियों से प्रभु के अनुयायी हैं, उन्हें सुधार कर एक अच्छा प्रतिफल देने वाला है। सो प्रभु जानता है कि इन लोगों को डांटने पर भी ये मेरे ही रहेंगे, पर इनमें से कई मेरी इस डांट को सुनकर कई लोगों के जीवनों को भी बचा लेंगे। जैसे कि इटली के लोगों ने भले ही महापाप किया था, पर प्रभु की ताड़ना को देखकर उन्होंने अपना मन फिरा लिया है। अब मेरे ही लोगों के देश कोरोना का वैक्सीन बनाकर समस्त जगत के लोगों का भी जीवन बचाएंगे। इन देशों में कोरोना का वैक्सीन बनाने का कार्य इन दिनों में बहुत ही तेजी के साथ चल भी रहा है। बहरहाल ये बातें तो अभी भविष्य के गर्भ में है। सो आइए हम अपने विषय की ओर वापस आ जाते हैं। प्रभु कहता है, तू ना ठंडा है ना गर्म। अर्थात यदि ठंडा होता तो मसीही कहलाता ही नहीं, यदि गर्म होता तो आत्मा की सामर्थ्य से भरा रहता, आत्मिक रूप से सदैव तू उत्साहित रहता। तेरे अंदर लोगों को सुसमाचार सुनाने की वह आत्मिक आग भरी रहती जो स्वर्गदूतों में भी भरी रहती है। पढ़ें लूका रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय 10 और 11 पद को। पर यह बातें इस कलीसिया के लोगों में नहीं पाई गई। इस कलीसिया के लोग तो उदासीन हो गए थे। ये लोग सोचने लगे थे कि हमारे बाप दादाओं के समय में यह धर्म माना जा रहा है, सो अब हमें भी इस धर्म की धार्मिक क्रियाओं को पूरा करना है। ऐसे लोग वास्तव में आत्मिक रूप से सोए हुए हैं, अर्थात गुनगुने हैं। इन्हें जगाना भी कठिन है, क्योंकि इब्रानियों की पत्री उसके 6 अध्याय के 6 पद के अनुसार ऐसे लोग वास्तव में सोने का नाटक कर रहे हैं। इन्हें वापस गर्म करना अत्यंत कठिन है। यह कार्य सिर्फ और सिर्फ प्रभु परमेश्वर ही कर सकता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 3 अध्याय 16 पद। इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। प्रेरित यूहन्ना द्वारा प्रभु यीशु मसीह इस पद के द्वारा अपने लोगों को आज समझाना चाहता है कि जिसने उद्धार के स्वाद को चख लिया है, यदि वे अपने स्वार्थ की पूर्ति में संलग्न हो जाता है तो वह व्यक्ति निश्चय ही उदासीन हो जाता है। ऐसा विश्वासी अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए समझौतावादी हो जाता है, अर्थात गुनगुना हो जाता है। ऐसे गुनगुने विश्वासी को परमेश्वर पसंद नहीं करता। उसकी अहमियत परमेश्वर की दृष्टि में समाप्त हो जाती है। अर्थात ऐसे लोगों को कलीसिया में रहने से भी प्रभु को पीड़ा होती है। ऐसे व्यक्ति को प्रभु उगलने वाला है, अर्थात कलीसिया से निकालने वाला है। आपने भी ऐसे मसीहियों को देखा होगा
जिनका विश्वास आत्मिक रूप से पूरी तरह से सो चुका है। वे मसीही इतने समझौतावादी हो गए हैं कि मुसीबत पड़ने पर ये लोग भी झाड़ फूक कराते हैं। ये लोग भी अपने बच्चों को बुरी नजर से बचाने के लिए काला टीका लगाते हैं। कई बार तो ये लोग आत्माओं को जगाने वाली क्रियाओं में भी शामिल हो जाते हैं। ये वे लोग हैं जो सिर्फ नामधारी मसीह हैं। मसीही परिवारों में जन्म इन्होंने अवश्य लिया है, पर इन्होंने कभी भी बाइबल का अध्ययन किया ही नहीं है। रोमियो की पत्री उसके 10 अध्याय के 17 पद के अनुसार विश्वास को सिर्फ परमेश्वर का वचन ही बढ़ा सकता है। ऐसे लोगों को प्रभु अपनी कलीसिया में बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। आज के अध्ययन से जो निष्कर्ष हम सबों के समक्ष निकल कर आता है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के इन पदों के द्वारा पवित्र आत्मा विश्व की सभी कलीसियाओं को यह संदेश भेज रहा है कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा, विश्वास योग्य एवं आमीन कहने योग्य है। लौदीकिया नगर की पृष्ठभूमि में हमने जाना था कि इस नगर में सबसे बड़ी समस्या पानी की थी। सो आज के अध्ययन पदों के द्वारा प्रभु ने इस कलीसिया की सबसे बड़ी समस्या को पानी ही के उदाहरण के द्वारा लौदीकिया की कलीसिया के सामने रखा, ताकि इस कलीसिया के लोगों को अच्छी तरह से ज्ञात हो जाए कि हम जो समझौता का जीवन जी रहे हैं, ऐसे जीवन को प्रभु बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। इस कलीसिया के द्वारा प्रभु अपने प्रत्येक बच्चों को आज समझाना चाहता है कि आप शैतान के इस निराशा रूपी प्रहार से स्वयं का बचाव करो। आप इतना तो विचार करो कि क्या आपके बाप दादा मूर्ख थे? क्या जब उन्होंने मुझ पर विश्वास किया तब उन्होंने अपनी पुरानी रीतियों का त्याग नहीं किया? जब उन्होंने मुझ उद्धारकर्ता को पहचान कर मुझ पर विश्वास किया, आज कई अन्य जाति भी मुझे प्रभु मानकर अपने गुनाहों का पश्चाताप करके अपने गुनाहों को पश्चाताप के द्वारा छोड़ रहे हैं, तो क्या वे भी अपने पुरखों की रीति को बदलकर मेरे उद्धार के वारिस नहीं बनते जा रहे हैं? तो फिर तुम क्यों निराश हो? क्यों शैतान के भरमजाल में फंसे हो? प्रभु हम विश्वासियों से अत्यंत प्रेम करता है। वह नहीं चाहता कि किसी भी विश्वासी का नाश हो। सो हमें समझौते के जीवन को त्याग कर आत्मा में सरगर्म विश्वासी बनना है, ताकि प्रत्येक आदम की संतानों को भी हम नरक की आग से झपट कर बाहर निकाल सकें। आज के अध्ययन के द्वारा प्रभु अपने प्रत्येक विश्वासियों को प्रोत्साहित करना चाहता है, कहना चाहता है कि आप आत्मा में सरगर्म हो जाओ। हम में से प्रत्येक विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह आत्मा में सरगर्म करना चाहता है। आज के अध्ययन से जो शिक्षा हम सबों के समक्ष निकल कर आती है, आज के इस अध्ययन में पवित्र आत्मा हम विश्वासियों को समझाना चाहता है कि प्रभु को पाप के साथ समझौता बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अंत का दिन अत्यंत निकट है। हमें सदैव इब्रानियों के नाम लिखी गई पत्री उसके 12 अध्याय के 1 पद को स्मरण रखना है, जहां कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। आप सबों ने इस अध्ययन को सुना, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस पत्र में लौदीकिया के नाम लिखे गए पत्र का अध्ययन अभी और भी आगे बाकी है, जिसे मैं आगे के अध्ययनों में कराने का प्रयास करूंगा। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।